नमस्कार। आपकी सोच का प्रभाव आपके काम पर पड़ता है। जीवन में आप किस तरह सोच रहे हैं, ये बात बहुत मायने रखती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने जीवन में सुख नहीं देखा, लेकिन उनका जीवन आगे चल कर के सुखमय बन जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने जीवन में सुख देखा, लेकिन उनका जीवन दूसरी तरह से बदल जाता है। कारण उसका क्या है? कारण ये है कि जब आप चीज़ों के संपर्क में आते हैं, लोगों के संपर्क में आते हैं, तो वहाँ सावधानी बरतने की ज़रूरत है। सावधानी किस तरह की कि हाँ, आपने सुना ही होगा कि जिस चीज़ के साथ, जिन लोगों के साथ, जिस परिस्थिति में हम लोग रहते हैं, उस तरीके से व्यक्ति के व्यवहार और विचारों में परिवर्तन होता है। एक व्यक्ति जैसा आपने देखा है, बहुत सारे से लोग सिर्फ इसीलिए कामयाब नहीं हैं क्योंकि उनके आसपास का जो वातावरण है वो उनको कहीं ना कहीं पीछे खींचता रहता है। वो उनको आगे बढ़ने के लिए किसी भी तरीके से मददगार साबित नहीं होता। बार बार उनको ऐसा लगता है कि उनके आसपास का जो वातावरण है वो वही उनके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। वो उससे ज़्यादा कुछ सोचना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि कहावत ही कुछ, जितनी भी कहावतें हैं वो बिल्कुल उल्टे तरीके से वहाँ पर घटित होती हैं। वहाँ पर जितने जीवन के मायने वो सब उल्टे करके समझाए गए हैं। जैसे बहुत बार आपने सुना होगा, उतने ही पैर पसारो जितनी चादर है। अब ये क्या है? यानी आपके पास यदि चादर बड़ी नहीं है तो आप अपने पैर को सिकोड़ लो। दूसरी का चीज़ ये है कि कोई बात नहीं है, जीवन है, परिस्थिति है, वो बदल जाती है। आज जैसे है वैसे उसमें समय निकाल लो, आगे आगे प्रयास करो तो दूसरी चीज़ आपको मिल जाएगी। दोनों शब्दों में, दोनों बातों में बहुत अंतर है। एक में आपको कहा जा रहा है सिर्फ समय, वक्त को काटना है, लेकिन आगे आपके जीवन में बदलाव आ जाएगा, आप उसके लिए एफर्ट्स लगाइए। और एक में ये कहा जा रहा है कि आप बढ़ने की बात सोचो ही मत। क्यों? क्योंकि जीवन में बढ़ने की सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस उसमें ही एडजस्ट करो जो तुमको मिला है। और ज़्यादातर हम उसी को देखते हैं, ज़्यादातर लोग उसी सिद्धांत पर काम कर रहे हैं कि जो मिला है उसी के साथ चलो, दूसरी बात सोचो ही मत। तो इसीलिए दुनिया में जो हम देखते हैं, जो कामयाब लोग हैं, जो जीवन में बहुत आगे बढ़े हैं किसी भी फील्ड में, वो लोग हैं जिनको जीवन ने चुंबक की तरीके से खींचने के लिए खींचा और फिर उनको भी उसी रूप में परिवर्तित कर दिया। यानी पारस मणि जैसे लोहे के संपर्क में आते ही लोहा सोना बन जाता है, ठीक इसी तरीके से जब व्यक्ति उन चीज़ों के संपर्क में आया, उन अच्छे लोगों के संपर्क में आया, अपने आप जीवन परिवर्तित हुआ और व्यक्ति वहाँ तक पहुँच गया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इसलिए क्या कहा है, आपके आसपास का वातावरण जो है उसको बदलने की आवश्यकता है। यदि आप चाहते हैं जीवन में सफलता मिले, जीवन में आपके जीवन में ग्रोथ हो, उस ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? आपके वातावरण का बदलना। यदि आपके पास ये चीज़ संभव नहीं है कि आप किसी विशेष जगह पर जाकर के आप समय को गुजार सकें, यानी विशेष लोगों के बीच में रह सकें, क्योंकि आर्थिक स्थितियाँ आपकी नहीं, कहीं कमज़ोर हैं, तो कोई बात नहीं है, आप उन लोगों के साथ समय बिताना शुरू कर दें। अब समय बिताने के लिए क्या करेंगे भाई? आप जैसे अभी हम देख रहे हैं, तो अभी एक परिवर्तन आपने देखा, वो परिवर्तन क्या है? लोग जो है गांवों से मेट्रो सिटी या फिर फॉरेन कंट्री की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और जा रहे हैं। फॉरेन कंट्री का प्रभाव क्या है? एक्सपोज़र बहुत ज़्यादा है।
शहरों में, मेट्रो सिटी में एक्सपोजर है, लेकिन फॉरेन कंट्री में उससे भी कहीं ज़्यादा एक्सपोजर है। जिन चीज़ों को आज हम महसूस कर रहे हैं वो चीज़ें फॉरेन कंट्री में बहुत पहले आ चुकी थी, जिसको कि जैसे हम मोबाइल की बात करें, इंडिया के अंदर तो मोबाइल किसी बच्चे के हाथ में दिया जाना चाहिए, ये बात भी सोचना कहीं कल्पना से बाहर की बात थी। लोग ये मानना ही नहीं चाहते थे कि एक बच्चे के हाथ में एक मोबाइल की आवश्यकता भी है। अब बात समझने की है, आप उसका उपयोग कैसे कर रहे हैं ये आपके ऊपर है। या फिर उसके मोबाइल के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके द्वारा चीज़ों को जो है रोका जा सकता है, उन उन नेगेटिव चीज़ों को रोका जा सकता है जो कि बच्चे को ना मिले। इसके लिए भी जो कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर उनको ब्लॉक किया जा सकता है, चीज़ें की जा सकती हैं और करते ही हैं। जो स्कूल वाले हैं वो उनके पास, बच्चे के पास वही चीज़ें आती हैं जो उसकी काम की है। तो बच्चे के अंदर परिवर्तन आ रहा है, सीखने की क्षमता उसकी बढ़ रही है, समझने की क्षमता बढ़ रही है। क्योंकि इस सबसे बड़ी बात ये है कि जो पहले का तरीका था जहाँ टीचर समझा रहे होते थे, वहाँ वो एक बार समझाते थे, दो बार समझाते थे और उससे थोड़े एक दो बार और समझाते थे। यदि फिर भी ना समझ में आए तो एक व्यक्ति को, एक बच्चे को अपनी एक तरीके से ये समझा दिया जाता था कि तुम इस काम के कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर कमी है और तुम इस काम को कर ही नहीं सकते क्योंकि तुम इसके लिए बने नहीं हो। जब बच्चे की मानसिकता पर इस तरह का प्रभाव डाला जाता है तो बच्चा नेगेटिव होता चला जाता है। ठीक इसके विपरीत आज का समय क्या है, आज के समय में जब उसके पास मोबाइल है, वो किसी भी चीज़ को उसके सामने जब रख दिया जाता है वो एक बार नहीं कई बार उस चीज़ को देख सकता है। और देखने की सबसे बड़ी प्लस पॉइंट ये है, कोई उसको डांटने वाला नहीं है, कोई उसको रोकने वाला नहीं है, कोई नेगेटिव बात उससे बोलने वाला नहीं है। वो चीज़ों को बार बार देख सकता है, एक ही तरह की चीज़ को वो बार बार सुन सकता है, बार बार देख सकता है। और हो सकता है जो पूरे, जैसा कि हम पहले देखते थे, 1 साल का समय लगता था जब बच्चा LKG कर रहा होता था, UKG कर रहा होता था, एक लंबा समय लग जाता था। आज सारे बच्चे उस तरह के ये नहीं हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कम समय में ज़्यादा रिजल्ट दे रहे हैं। क्योंकि उनको वो चीज़ को ध्यानपूर्वक देखते हैं, उनका कंसंट्रेशन लेवल हाई है क्योंकि पूरी तरह उनका ध्यान उस तरफ होता है। नेगेटिव बातें उनको सुनने को नहीं मिलती, इसलिए पॉजिटिव माइंड उनका होता चला जाता है। जो लिखने की क्षमता का जो विकास है, जिसका कि संबंध जो है जहाँ पर बच्चा भागने की कोशिश करता है, लिखने की स्थिति ऐसी है भागने की कोशिश करता है, तो भी बच्चों की रुचि पैदा हो। इसके लिए क्या, पहले बच्चे को तरह तरह की ड्राइंग बनाना या कुछ मज़ेदार रंगों को दे देना, जिससे बच्चा जो है उनसे आकर्षित होता है, उनको करने लगता है। और एक तरीके से उसके अंदर जो आज हम देखते हैं कि स्कूल लेवल पर जब हम बात करते हैं, जहाँ हम प्ले स्कूल की बात करते हैं, वहाँ बच्चे के लिए क्या सिखाया जा रहा है, सिर्फ बैठना, बैठना, चीज़ों को पकड़ना। और जो जानकारी दी जा रही है, बच्चा लिखे या ना लिखे, कोई उस पर दबाव नहीं है। या जो चीज़ें वो सीख रहा है वो ज़्यादा मायने रखती है, इसीलिए बच्चे अक्षर, बच्चों को नॉलेज होने लगी कौन सा वर्ण कौन सा है, कौन सा शब्द मिल कर के बन गया, कभी पोइम कौन सी है, पोइम कैसे बोली जाती है, वो सब उसको अनुभव हो रहा है। एक एक्टिविटी के थ्रू उसको पता लग रहा है कि सुबह उठ कर के क्या करना चाहिए। अब वो सुबह उठने में परेशान नहीं होता। आज बच्चे ऐसे हो गए, सुबह उठ कर के पेरेंट्स नहीं उठ पाते, बच्चे पहले उठ जाते, कहते कि हमें स्कूल के लिए जाना है। तो ये परिवर्तन कहाँ से हुआ, उसकी पॉजिटिव सोच के कारण से। ठीक इसी तरीके से एक बड़े व्यक्ति के अंदर भी व्यक्तित्व में बदलाव आता है।
इसीलिए कहा गया है कि उन लोगों के साथ बच्चे को जोड़ो। जब 15-16 साल की अवस्था है, तब बच्चे को बाहर से रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसको बिजी कर दिया जाए। बिजी कहाँ कर दिया जाए? उसकी उसके इंटरेस्ट को देखते हुए उसको कोचिंग दी जा सकती है, मतलब किसी भी सब्जेक्ट की कोचिंग के लिए भेजा जा सकता है, कोई पर्टिकुलर खेल की तैयारी के लिए भेजा जा सकता है, कोई कोई और उसके अंदर आर्ट है उसको डेवलप किया जा सकता है। यानी कहीं ना कहीं उसको किसी एक्टिविटी में जो है इन्वॉल्व किया जा सकता है। उसकी जो क्षमता है, यानी वो बच्चा इतना इंटेलिजेंट है कि समय रहते अपनी चीज़ों को यदि वो कर ले रहा है, तो निश्चित रूप से उसे आगे के कोर्स से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। और जब बच्चा आगे की चीज़ों से जुड़ता है तो उसके अंदर, क्योंकि नया नया कोर्स, नई नई चीज़ें वो बड़े अच्छे इंटरेस्ट के साथ पढ़ने लगता है। और एक बार यदि डेवलप हो गई किसी बच्चे के अंदर, तो समझ लीजिए उसका जीवन बदल जाता है, पूरा जीवन बदल जाता है। क्योंकि उसे लिखने की क्षमता डेवलप हो गई, ब्रेन की क्षमता उसकी डेवलप हो गई। और जब एक विकसित माइंड हो जाता है तो बच्चा अपने आप निर्णय लेना सीख जाता है। आपने पहले बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो बहुत बड़ी उम्र में पहुंचने के बाद भी सामान्य निर्णय भी नहीं ले सकते। किसी भी चीज़ का जो वो रिएक्ट करते हैं किसी भी चीज़ पर, तो इस तरह से करते हैं कि चीज़ों को पूरी तरह से तहस नहस कर देते हैं, या फिर उनका प्रेजेंटेशन का जो तरीका है वो पूरी तरह गलत है, जहाँ पर वो दूसरों को अपनी बात समझा नहीं पाते, बल्कि दूसरों की नज़र में कहीं ना कहीं अपने आप को दोषी सिद्ध कर देते हैं। यानी कोई ना कोई भूल उनसे ऐसी हो जाती है जहाँ पर लगता है कि सारी की सारी गलती इसकी है। बात दूसरे समझें, बात उसकी बात में इंटरेस्ट दिखाएं, वो योग्यता उसके अंदर नहीं हो पाती। कारण सिर्फ जैसा कि मैंने बताया कि एक समय ऐसा था जबकि लोगों को बढ़ने से रोका जाता था, चीज़ों की तरफ जाने से रोका जाता था। और आज भी आप देख रहे हैं, जो बच्चे किसी तरीके से गलत लोगों के साथ में आ जाते हैं, वो बच्चे कहीं ना कहीं पीछे चले जाते हैं अपने जीवन की ग्रोथ से। वो बहुत पीछे खड़े होते हैं, उनके अंदर निर्णय की। और बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो कि अपने बच्चे की सोचने और समझने की, निर्णय लेने की क्षमता को समाप्त कर देते हैं, सिर्फ जब भी उनको लगता है कि हमारा बच्चा हमारे कंट्रोल में है, हमारे कहने से चल रहा है। इतना भी कहने से मत चलाइए कि बच्चा सांस भी ले तो सिर्फ पेरेंट्स से पूछ करके। यदि ऐसी स्थिति है तो समझ लीजिए निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आप बच्चे का नुकसान कर रहे हैं। उसके अंदर वो क्षमता ही नहीं विकसित हो पाएगी जिसकी आवश्यकता इस जीवन में पड़ती है, जहाँ पर उसको निर्णय लेने होते हैं। निर्णय की क्षमता यदि किसी व्यक्ति में आ जाए तो वो बड़े से बड़े काम को बड़ी आसानी से कर सकता है, ये बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं का हल निकाल सकता है। और ठीक इसके विपरीत यदि उसके निर्णय लेने की क्षमता नहीं है तो वो सामान्य से सामान्य बात पर भी भागने की कोशिश करेगा, सुनेगा नहीं। उसको उसके मन में ये डर है कि यदि बात करी तो कि कहीं ना कहीं जो है मुझे नुकसान होगा, किसी न किसी तरीके से मुझे सामने वाले की बात माननी पड़ेगी। यानी वो बात मानना नहीं चाहता, चीज़ों को समझना नहीं चाहता, या डरता है किसी और तरीके से। और वो उस निर्णय न लेने के कारण से जीवन भर अपने परिवार के लोगों से नहीं जुड़ पाता, अपने समाज के लोगों से नहीं जुड़ पाता, और समाज में कहीं भी उसका कोई स्थान नहीं बन पाता। कारण सिर्फ एक ही है कि वो जीवन भर भागता रहता है। वो कभी भी लोगों से नज़र मिलाकर के बात नहीं कर सकता। उसे छोटी सी भी बात करनी होगी तो वो अपने जिस भी व्यक्ति के प्रभाव में है, चाहे वो पेरेंट्स के प्रभाव में है, या परिवार के किसी अन्य व्यक्ति के दबाव में है, या अपने किसी और व्यक्ति के दबाव में है, तो वहाँ पर उसकी स्वतंत्रता का कहीं ना कहीं हनन हो जाता है। और वो जीवन भर उसी तरह से चलता रहता है, जिसके कारण से बहुत बार व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है।
बहुत, क्योंकि ये जीवन में सारी चीज़ें आपके अनुकूल हों, सारी चीज़ें आपके अनुसार चलें, ऐसा नहीं होता। ये चीज़ें संसार में प्रकृति के अनुसार चलती हैं, चीज़ें बदलती हैं, वक्त बदलता है, परिस्थितियाँ बदलती हैं। आप कहीं भी काम करने जाइए, कहीं भी निकलिए, चीज़ों में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं और उनको वही व्यक्ति फेस कर सकता है अच्छे से जो कि निर्णय लेने में सक्षम है। वहाँ पर उसको इन चीज़ों से प्रभाव नहीं पड़ता। चीज़ें आती हैं, बदलती हैं और वो उस चीज़ को बहुत ही सामान्य तरीके से लेता है और आगे निकल जाता है। और यही जीवन जीने का तरीका है, क्योंकि आप हर चीज़ को अपने अनुसार नहीं डाल सकते, बल्कि आपको बहुत सारी सी चीज़ों के साथ में चलना पड़ता है। आप चीज़ों को अपने अनुसार कैसे बदलेंगे? नहीं बदल सकते। जो चीज़ जैसी है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या एक्शन लेना है वो सोचना पड़ता है। तो जीवन में बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आसपास के लोगों को, अपने आसपास की चीज़ों को पर ध्यान से देखें। और यदि कहीं आपको लग रहा है कि चीज़ें आपके पक्ष की नहीं है या आपके लिए हित में नहीं है, तो निश्चित रूप से आपको बदलने की आवश्यकता है और जीवन में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इसी से जीवन में कामयाबी मिलेगी और आप जीवन में देखेंगे कि आप हर पल जो है आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें।